और भगवान बार बार कहने लगे, जाओ जाओ, अर्धरात्रि में यहाँ क्या काम है तुम्हारा, क्यों आई हो। गोपिकाओं ने देखा ये कैसा न्याय है, ये क्या बात है। प्रभु एक तरफ तो कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और जब हम सब छोड़ के आई हैं तो हमको कहते हो वापिस चली जाओ। भगवान परीक्षा लेना चाहते थे महाराज। भगवान जो अपना होता है और जो भगवान जानते हैं कि ये परीक्षा दे सकता है, उसी की भगवान परीक्षा लेते। मैं कई बार एक बात कहा करता हूं। एक बार क्या हुआ, एक याचक एक घर के बाहर खड़ा खड़ा याचना कर रहा था। वो रोज आता था, भिखारी रोज रोटी मांगने के लिए आता। तुम्हारा जब रोटी मांगने आता तो घर की जो सेठानी थी वो रोज रोटी देती। आज रोटी बनी हुई भी है और वो याचक बाहर द्वार पर खड़ा खड़ा याचना भी कर रहा है, लेकिन वो बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रहा है, भजन गा रहा है, पर वो सेठानी रोटी बनी हुई तो है पर उसको दे नहीं रही है। सेठ जी ने देखा ये क्या बात हुई, वो खड़ा है द्वार पे, तुम्हारे यहाँ भी रोटी बनी हुई है, फिर भी तुम उसको दे नहीं रही हो। तब उस सेठानी ने बड़ी सुंदर बात कही कि रोटी तो मुझे देनी ही है, लेकिन ये जो बीच की प्रतीक्षा है ना, ये मैं इसलिए करवा रही हूं कि द्वार पर खड़ा खड़ा जो वो भजन गा रहा है, वो भजन मुझे सुनने में बड़े प्रिय लग रहे हैं, वो वाणी मुझे बड़ी प्रिय लग रही है, इसलिए मैं उस प्रतीक्षा का आनंद ले रही हूं। तो महाराज जीवन में कभी कभी भगवान भी प्रतीक्षा कराते हैं और प्रतीक्षा के साथ परीक्षा करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान को लगता है कि ये और करुणा करे, और प्रार्थना करे, और आग्रह करे। तो जब भगवान को प्रार्थना ज़्यादा सुननी होती है तो जीवन में भगवान परीक्षा प्रदान करते हैं, और जो भगवान का प्रगाढ़ भक्त होता है वो उस परीक्षा में पास हो जाता है। तो जीवन यही है महाराज, इन्हीं तथ्यों पर अपने जीवन को आनंद में रखें, मौज में रखें, मस्ती में रखें। गोपिकाओं ने कहा, प्रभो पादो पदम न चलस्तव पाद मूलाद। अब आप कहते हो तो हम चली भी जाएं, लेकिन समस्या ये है कि अब हमारे पांव चलने के लिए तैयार नहीं है। ये पांव हमको यहाँ ले तो आए पर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ही बताओ कि बिना पांव के कैसे जाएंगी हम। भगवान समझ गए गोपिकाओं का हृदय पक्का है और भगवान ने गोपिकाओं की परीक्षा ली। गोपिकाएं पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हुई। जब भगवान ने महारास का आनंद प्रदान किया, गोपिकाओं को महारास कराने लगे। लेकिन महारास कराते कराते गोपिकाओं के हृदय में भी अहंकार आ गया। अहंकार जिसके जीवन में आया ना, भगवान ने फिर उससे प्रेम नहीं किया, उससे भगवान ने अपना नाता नहीं रखा। गोपिकाओं को लग गया कि संसार में सबसे श्रेष्ठ नारियां तो हम हैं, जो भगवान सबको छोड़ करके हमें आनंदित कर रहे। और जैसे ही ये भाव आया, भगवान महाराज का आनंद प्रदान करते करते अंतर ध्यान हो गए। इधर महाराज सब गोपिकाएं विलाप करने लगी, रोने लगी, प्रभु आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, प्रभु आप क्यों हमें छोड़ करके चले गए। लेकिन गोपिकाएं जब देखती है कि भगवान नहीं है, तो गोपिकाओं ने क्या किया, गोपिकाएं भगवान की पूर्व लीलाओं का स्मरण करती है ताकि भगवान की स्मृति बनी रहे। और इसलिए महाराज हमेशा ध्यान रखना, कर्म करना अपने हाथ में, फल देना उसकी इच्छा। कर्मण्यवाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान मिले या न मिले ये अलग बात है, भगवान मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हमें प्रयास करना है महाराज। प्रयास जब अच्छे होते हैं ना तो महाराज परिणाम भी अच्छा होता है। ये मुंदड़ा परिवार के द्वारा प्रयास ही तो है कि ऐसी आयोजन, ऐसा ये भव्य दिव्य भागवत का आयोजन चल रहा है। कल बैठे तो चर्चा कर रहे थे कि साहब कई बार चारभुजानाथ पैदल, खाटू श्याम जी यहाँ का ये मित्र मंडल इनका बना हुआ है, कभी साइकिल से कभी पैदल। तो ठाकुर के लिए जब इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं तो ठाकुर परिणाम में ऐसे सफल आयोजन प्रदान करता है, ऐसी भव्यता, ऐसा आनंद जीवन में प्रदान करता है। इसलिए हमारा काम है महाराज प्रयास करना, कर्म करना, फल देना उसकी मर्जी है, फल देना उसकी इच्छा। आइए गोपिकाएं विरह में कातर हो जाती है, प्रभु आप कहाँ छोड़ करके चले गए।